Hi everyone, this is Kamal. Welcome to our channel Aptitude Nation. Today we will discuss about a wonderful chapter. The name is कुर्ग. क्या पढ़ने वाले हैं हम कुर्ग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। यानी चैप्टर जो कौन सा चैप्टर, जो मेन चैप्टर था आपका कौन सा, चैप्टर नंबर 5। उसका नाम था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। जो भारत की जो झलकियां हैं, ग्लिम्पसेस हैं, उनके लिए हमने कितने कितने चीजों में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स में से पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट हमने कौन सा पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था अ वेकर फ्रॉम गोवा। जो गोवा के जो बेकर थे उनके बारे में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था। और देन जो दूसरी इसी के अंदर सेकंड स्टोरी इंक्लूड है जिसका नाम है कुर्ग। क्या है? कुर्ग। इस कुर्ग को हम पढ़ने वाले हैं। इस कुर्ग के बारे में देखने वाले हैं क्या क्या इस कुर्ग में बताया गया। ये आपका कौन सा है? ये आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, उसी में आपका सब चैप्टर है कौन सा? सेकंड। ठीक है। तो अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ ब्यूटीफुल सिटी, ये एक बहुत ही शानदार सिटी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बारे में बहुत ही वंडरफुल आपकी स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि कुर्ग के बारे में। जो जो कुर्ग है वो क्यों फेमस है, कुर्ग के जो वॉरियर्स हैं, जो आपके सोल्जर्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और यहाँ की जो बेहतरीन जो आपकी एडवेंचर्स होते हैं, उस एडवेंचर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इन सबको हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इसकी कर लेते हैं वोकैबुलरी। ठीक है ना? क्या पढ़ लेते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट इसकी वोकैबुलरी देखते हैं, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे किस पर, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले, मूव करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले आपको सामने जो वर्ड दिख रहा है आपको, मार्शल। क्या दिख रहा है? मार्शल। जो मार्शल जो वर्ड है आपका, अगर ये वर्ड आपको पता है तो जो मार्शल का मीन क्या होता है, देखिए, वार लाइक। मार्शल मीन्स रिलेटेड टू सोल्जर्स आर्मी। ये सैनिकों से संबंधित है। किस संबंधित है? इट इज रिलेटेड टू सोल्जर्स। ये सोल्जर से संबंधित वर्ड है मार्शल। ठीक है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आप किसकी कितनी खातिरदारी करते हैं, मेहमान नवाजी से बोलते हैं। ठीक है ना? जो गेस्ट आते हैं आप कैसे उनकी क्या करते हैं, खातिरदारी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। यानी कि उनका किस तरह से वेलकम करते हैं। वार्म एंड जनरस ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट। गेस्ट का एकदम किससे वार्म और जनरस एक तरीके से क्या करना, अच्छे तरीके से उनका क्या करना, उनको एक ट्रीट करना। ओके। कंपेनियनशिप का मतलब होता है फ्रेंडली, होता है फ्रेंडली एसोसिएशन। मतलब ऐसा कोई संबंध जो किससे क्या हो आपका, एकदम दोस्त की तरह का क्या होगा, रिलेशन हो आपका। ठीक है। ओके। इन्वेडर, इन्वेडर मींस होता है एनिमी हु एंटर्स बाय फोर्स। मतलब ऐसा कोई एनिमी जो आपको क्या करेगा, जो फोर्स के दम पर, फोर्स मतलब बल के दम पर क्या कर जाए, वो एंटर कर जाता है। ठीक है ना? एंटर कर जाता है। टेल्स ऑफ वेलर, वेलर का मतलब होता है क्या, ब्रेवरी। यहाँ पर क्या बताया गया, स्टोरी ऑफ ब्रेवरी, मतलब जो बहादुरी है, वीरता है, वीरता की कहानी को भी यहाँ पे बताया गया है। ओके। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है ऑरिजिन और एंसेस्ट्री। मतलब डिसेंट बोलते हैं वंशज को, बोलते हैं किसे बोलते हैं, जो वंश चला आता है उसे बोलते हैं क्या, वंशज। ओके। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट या सेपरेट, अलग अलग दिखना, भिन्न भिन्न तरीके से, उसे बोलते हैं क्या, डिस्टिंक्ट बोलते हैं। ओके। इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब पीपल लिविंग इन एन एरिया। मतलब एक एरिया में जो लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं इनहेबिटेंट्स बोलते हैं। वहां के जो निवासी होते हैं उनको। इनविंसिबल, देखो इनविंसिबल मतलब इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसको हराना क्या हो, असंभव हो। क्या हो? किसी को हराना असंभव हो, उसे क्या बोलते हैं, इनविंसिबल बोलते हैं। एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है क्या, प्लेंटी होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है, अत्यधिक मात्रा में होना किसी चीज का, उसे बोलते हैं क्या, एबंडेंस बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट वर्ड देखो, अकॉर्डेड। अकॉर्डेड का मतलब क्या है, गिवन या ग्रांटेड। ऐसी कोई चीज क्या कर दी गई हो, आपको उसकी परमिशन दे दी गई हो या प्रदान कर दी गई हो, उसे बोलते हैं ग्रांटेड या क्या बोलेंगे, अकॉर्डेड। ओके। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब होता है काइंडनेस या हेल्पफुलनेस। मतलब क्या होना, काइंडनेस होना, उदार होना, पोलाइटनेस होना, उसे बोलेंगे क्या हम, जेनरोसिटी। कल्चर मींस कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। वहां की जो कल्चर होता है, रीति रिवाज जो होते हैं, कस्टम्स होते हैं, संस्कृति है किसी जगह की। तो यहाँ कुर्ग की जो संस्कृति, उसके बारे में क्या करने वाले हैं हम, अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके। एक्साइल मींस फोर्स एब्सेंस फ्रॉम वंस कंट्री। मतलब किसी को किसी देश से क्या कर देना, फोर्सफुली निकाल देना। ठीक है, निकाल देना। सिंक्रोनी, सिंक्रोनी मींस होता है एट द सेम टाइम, मतलब समान समय पर होना। कोई घटना होती है जिसे कंटेम्प्रेरी बोलते हैं, समान समय पर होना। कोई घटना एक ही समय पर, उसे बोलते हैं सिंक्रोनी, एक ही समय पर जो घटना होती है। ठीक है। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मींस होता है, जो आपने बाइक भी देखी होगी आपने, स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मींस होता है ग्रैंड ब्यूटी, मतलब कोई चीज शानदार होना। क्या होना, शानदार होना। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मींस होता है कामनेस या पीस। इट मींस शांति, शांति से रहना। ठीक है।
एरोमेटिक, एरोमेटिक हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल, एक आपको एक एकदम प्रसन्न प्लीजेंट आपको करने वाली एक स्मेल आती है एरोमेटिक। एरोमेटिक एक स्मेल का नेम है अरोमा। अरोमा आपने सुना होगा। अरोमा ये कहाँ से आपको मिलती है? ये आपको आती है किचन से, यानी जो खाने पीने की सामग्री जो आपकी डिशेज बनाते हैं उनसे जो खुशबू आती है, उससे जो स्मेल आती है उसको बोलते हैं क्या? एरोमा बोलते हैं। ओके। कॉलोनी, कॉलोनी मीन्स ग्रुप सेटलमेंट या इट इज कॉलोनी मीन्स क्या होता है? कॉलोनी मीन्स एक टाइप का ग्रुप होता है। क्या है? ग्रुप है, एक झुंड, यानी ग्रुप सेटलमेंट है, मतलब जो बस्तियां जो रहती हैं एक अलग से अपनी कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है, झुंड बना करके। लॉफ्टिएस्ट, लॉफ्टिएस्ट का मतलब हाईएस्ट, मोस्ट एलिवेटेड, मतलब सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। तो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी हमने देख चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले इसकी समरी के बारे में, देन मूव करेंगे किसके बारे में? इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसकी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द लेसन कुर्ग डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुर्ग इन कर्नाटका, यानी कि इसमें क्या बताया गया है? जो आपका लेसन है कुर्ग, ये बताता है किसके बारे में? ये ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुर्ग, ये एक बहुत ही छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है, एक बहुत ही सुंदर डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग। कहां पर है? ये कर्नाटका में एक सुंदर सा एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है कुर्ग। ओके। उसकी ब्यूटीफुल, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से उसकी ब्यूटी को बताया गया है। उसमें इस चीज को क्या किया गया है? बताया गया है, यानी कि डिस्क्राइब किया गया है किसके बारे में? कुर्ग की ब्यूटी है। ओके। इट इज फेमस फॉर इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉफी प्लांटेशन, मतलब ये फेमस है, ये क्या है? ये फेमस है किस चीज के लिए? ये फेमस है अपने एवरग्रीन सदाबहार वनों के लिए, सदाबहार बारिश के लिए, और कॉफी के जो प्लांट्स हैं उनके लिए क्या है? बहुत ज्यादा फेमस है। ओके। एंड और किसके लिए फेमस है? मसालों के लिए। यानी कि जो कुर्ग है वो जाना जाता है इसके एवरग्रीन, जो आपके एवरग्रीन यहाँ पे क्या होते हैं? रेन होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, और क्या होते हैं? और जो मसाले हैं उनके लिए क्या है? ये फेमस है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड ब्रेवरी, जो कुर्ग के जो लोग हैं ना, वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं अपनी क्या? मेहमान नवाजी और वीरता के लिए जाने जाते हैं। द ट्रेडिशंस आर यूनिक, एंड इनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो कैसी है? बहुत ज्यादा अनोखी है, यूनिक है, सबसे अलग हैं। एंड दे आर बिलीव टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम द ग्रीक ऑफ आर्म सोल्जर्स, और वो मानते हैं कि वो क्या है? वो ग्रीक और या फिर अरब के सेनानियों के कौन है? वो वंशज हैं। जो अरब के सेनानी थे, जो सोल्जर्स थे, उनको अपने आप को क्या मानते हैं? वो वहां के उनको वंशज मानते हैं। अगला देखिए, द कुर्गीज हैव अ मार्शल ट्रेडिशन, जो कुर्ग के जो लोग हैं, कुर्ग के जो लोगों को क्या है? वहां पर एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है, कैसी? सैन्य परंपरा है। दे आर ब्रेव वॉरियर्स एंड मैनी सर्व इन द इंडियन आर्मी, और वो क्या है? वो बहुत ही ज्यादा वीर बहादुर योद्धा हैं, बहादुर योद्धा हैं, और इंडियन आर्मी में वो क्या कर रहे हैं? वो सेवारत है, मतलब इंडियन आर्मी को क्या दे रहे हैं? वो सेवा दे रहे हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडिया, भारत में जो अत्यधिक, जो मोस्ट, जो सम्मान्य जो आपके रेजिमेंट्स हैं उनमें से एक रेजिमेंट है, कौन सी? कुर्ग रेजिमेंट भी है। ओके। द रीजन हैज लस फॉरेस्ट, हिल्स एंड रिवर कावेरी, जो क्षेत्र है ना, वहां का जो क्षेत्र है उसमें क्या है? उसमें जंगल है, पहाड़ियां हैं, और क्या है? और कावेरी नदी भी है। क्या है? कावेरी नदी भी है, और जो क्या होती है? जो कि वहां से ओरिजिनेटेड होती है, कहां से? कुर्ग से, कुर्ग से निकलती है कौन? कावेरी नदी। कुर्ग ऑल्सो ऑफर एडवेंचर, अब देखो सबसे बढ़िया क्या है? कुर्ग जो क्या करता है? वो एडवेंचर्स स्पोर्ट्स भी क्या करता है? अरेंज करता है, ऑफर करता है, ठीक है ना। वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर राफ्टिंग कर सकते हैं आप, ट्रैकिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। कुर्ग में राफ्टिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, और क्या? कैनोइंग करेंगे आप, ठीक है ना। और जो माउंटेन क्लाइंबिंग होती है उसको भी कर सकते हैं। वो समझ, अभी आपको पिक्चर्स के थ्रू बता, मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू बताने वाला हूँ ये राफ्टिंग क्या होती है, कैनोइंग क्या होती है, और आपकी ट्रैकिंग क्या होती है, एंड व्हाट इज माउंटेन क्लाइंबिंग क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज मैं आपको इमेज के थ्रू बताने वाला हूँ। ओके। एडवेंचर्स स्पोर्ट्स लाइक राफ्टिंग, देखो कौन कौन से स्पोर्ट्स, यानी एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफर करता है कुर्ग? वो राफ्टिंग है, उसमें ट्रैकिंग है, कैनोइंग है, और रॉक क्लाइंबिंग है, ठीक है। इट इज होम टू एलिफेंट, बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, ये क्या है? जो कुर्ग है ना, वो क्या है? हाथियों का, पक्षियों का, और जो जंगली जानवर है उनका क्या है? उनका घर है। मतलब इतने ज्यादा जंगल हैं, और जंगल होंगे तो सिंपल सी बात है वहां पर क्या पाए जाएंगे? जो आपके वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो आपके बिल्कुल वहां पर पाए जाएंगे। इस प्रकार थस कुर्ग इज सोन एज अ लैंड ऑफ ब्यूटी, इस प्रकार जो कुर्ग है वो क्या, कुर्ग ने क्या शो करता है? लैंड ऑफ ब्यूटी, मतलब सुंदरता की भूमि, सुंदरता की जो धरती है, जो भूमि है, उसको कौन बताता है? कुर्ग शो करता है। ब्रेवरी, कॉफी एंड कल्चर, मतलब जो
सुंदरता की, बहादुरी की यानी वीरता की, और कॉफी और स्वांगी संस्कृति की भूमि को कौन कौन दिखाता है? वो कुर्ग है ना, वो कुर्ग दिखाता है। ठीक, कुर्ग मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग वो दिखाता है। ओके, अब देखो ये क्या था, ये आपके कुर्ग के बारे में एक छोटी सी आपको समरी मैंने बना के दी आपके लिए। आप इसको पढ़ेंगे और इससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इतना ही था इसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूं आपके लिए। देखो ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये जो आपको दिखा, देखो इस तरह की जो आपकी एक वोट टाइप होती है, वोट टाइप देखो इस तरह की, बस इस तरह की, मतलब आगे से भी तिकोनी सी होती है, पीछे भी, बस मतलब ज्यादा से ज्यादा एक या दो लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम, इसी को क्या बोलते हैं बताओ, क्या इसी को बोलेंगे कैनोइंग। क्या बोलते हैं इसे हम, एक वर्ड आया था कैनोइंग, देखो ये रहा, कैनोइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, कैनोइंग बोलेंगे। ठीक है ना, कैनोइंग। तो ये सब के सब एग्जांपल इसके लिए नहीं, कैनोइंग है। देखो ये आप क्या होती है, ये जो इस तरह की बोट होती है इसको चलाने वाले, ये क्या है, ये भी एक एडवेंचर है। क्या है, एक एडवेंचर ऑफर किया जाता है कुरुक के द्वारा। ठीक है, ये देखो ये आपकी कैनोइंग चला, ये आपकी कैनोइंग है। ये क्या है, ये कैनोइंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसे बोलते हैं राफ्टिंग। क्या बोलते हैं, बोट राफ्टिंग जो करते हैं। ठीक है ना, ये राफ्टिंग होती है, इसमें कई सारे लोग एक ही बोट में बैठते हैं, कई सारे लोग क्या करते हैं, एक ही बोट में बैठते हैं, उसको चलाते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको बहुत रन करते हैं, दौड़ाते हैं उसे। ठीक है, इसे बोलते हैं राफ्टिंग हो रहा है। क्या बोलते हैं इसे, ये होती है राफ्टिंग। क्या होती है, राफ्टिंग, आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये जो है इसे बोलते हैं एक पर्सन, मतलब कोई पर्सन क्या करेगा, जो अपनी पैदल जो यात्रा करता है, पैदल पैदल जाता है और वो चढ़ता है बर्फों पे, माउंटेन्स पर, आइस पर, वहां पे अपनी वो क्या करता है, यात्रा पूरी करता है, उसी को बोलते हैं क्या, ट्रैकिंग। ये क्या कहलाती है आपकी, ये ट्रैकिंग बोली जाती है। क्या बोली जाती है, ट्रैकिंग। ओके, ये आपकी ट्रैकिंग है। तो देखो ये दो लोग हैं, इसमें इन्होंने क्या छड़ी ले रखी है, दो दो स्टिक्स के थ्रू चलते हैं और ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं, अपना पूरा सामान यहाँ पे क्या रख रखा है इन लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट, ये से बोलते हैं क्या, ये है क्लाइंबिंग। कौन सी क्लाइंबिंग है, माउंट जो आपको बताई थी मैंने, रॉक जो क्लाइंबिंग होती है आपकी, देखो ये रॉक क्लाइंबिंग है। कौन सी है, रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्या, रॉक क्लाइंबिंग। ये क्या करते हैं, चट्टानों पर चढ़ते हैं। देखो चट्टानों पर चढ़ रहे हैं, देखो ये देखो इस तरह से ये यहाँ पे रस्सा बांध रखा है, इसकी वेस्ट में जो रस्सा इसने बांध रखा है इसमें, और पूरी तरह से एकदम पूरी तैयारी से जाते हैं लोग, पूरा सामान इनके पास होता है और यहाँ पे चढ़ने का ये काम करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, तो मुझे लगता है इसकी जितनी भी एडवेंचर्स ऑफर करता है वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर पर। ओके, अब देखो इसे क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, इसे क्या क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं। ओके, जब तक आप पहला आप एक्सट्रैक्ट पढ़िए, देन उसके बाद क्वेश्चन को आप करने का ट्राई कीजिए। ओके, कुर्गी मतलब कुर्ग के लोग। ठीक है, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड bravery. They are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. अब इसमें बताना है जो कुर्गी जो होम है उनमें क्या है, उनमें मेहमान नवाजी की और बहादुरी की एक परंपरा चली आ रही है, परंपरा है उसमें। ठीक है, मेहमान नवाजी, हॉस्पिटलिटी अच्छी देते हैं वो लोग। दे आर मोर देन विलिंग, अब वो क्या है, उनकी इच्छा होती है, मतलब जो जो इच्छा है ना, जो जो इच्छा है, जो छोटी छोटी कहानियां आपको सुनाई देती है आपको, और वेलर मतलब जो वीरता की जो कहानियां आपको देखने को मिलेंगी, रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर, जो किससे संबंधित है, वो उनके फादर और उनके सन से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है आपके लिए क्वेश्चन में, देखिए क्या पूछा गया है, कुर्गी पीपल आर स्पेशली नोन फॉर देयर, मतलब कुर्गी जो पीपल है वो स्पेशली किस चीज के लिए जाने जाते हैं, बताओ। तो वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा जवाब होगा आपका, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज सेड दैट द कुर्गीज आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेब डिसेंट, मतलब ये कहते हैं ये पॉसिबल है, इट इज सेड ऐसा कहा जाता है कि कुर्गीज आर पॉसिबली, कुर्गी संभवतः किसके वंशज हैं, ग्रीक और अरब के वंशज हैं। तो कुर्गीज आर बिलीव टू बी डिसेंडेंट ऑफ, मतलब किसके वंशज ये पूछा गया, तो किसके वंशज है वो, ग्रीक एंड अरब, ग्रीक एंड अरब के क्या है वो, डिसेंडेंट हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द रिवर कावेरी कंटेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। अब इसमें बताना द ओरिजिन ऑफ रिवर कावेरी, कावेरी का ओरिजिन कहां से हुआ, उत्पत्ति कहां से हुई है कावेरी की, तो कावेरी की उत्पत्ति कहां से हुई है, कुर्ग से हुई है। हम कुर्ग पढ़ रहे हैं ना, तो वहीं से कावेरी नदी की उत्पत्ति हुई है, कहां से हुई है, कुर्ग से। नेक्स्ट देखिए,
द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी है उसमें जितनी भी सम्मानीय रेजिमेंट है उनमें से एक रेजिमेंट कौन सी है, वो है आपकी कुर्ग रेजिमेंट। तो द कुर्ग रेजिमेंट इज फेमस फॉर इट्स, किस चीज के लिए फेमस है कुर्ग रेजिमेंट, वो फेमस है किसके लिए, डेकोरेशंस एंड अवार्ड्स। किसके लिए फेमस है, वो अपने पुरस्कार और अपने सम्मान के लिए क्या है, फेमस है, उसको खूब सम्मान मिलते रहते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज कुर्ग लोकेटेड, कुर्ग कहां पर स्थित है बताइए। तो कुर्ग इज स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, पहली बात कुर्ग क्या है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कहां पर, कर्नाटका में। ये कर्नाटका में छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और कहां पर स्थित है, मैसूर और मंगलौर, मैसूर और मंगलौर के बीच में क्या है, बीच में आपका लोकेटेड है, कहां पर है, मैसूर और मंगलौर के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किस चीज के लिए फेमस है, कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी, किसके लिए फेमस है, अपनी कॉफी के लिए, कॉफी का जो बागान है उनके लिए फेमस है, मसालों के लिए फेमस है, और जो रेन फॉरेस्ट है, और अपनी हॉस्पिटैलिटी एंड वीरता के लिए क्या है, फेमस है। यहाँ के अब जो लोग हैं अपनी वीरता, हॉस्पिटैलिटी, ब्रेवरी और कॉफी प्लांटेशन और किसी के फेमस है, और है इसके लिए रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, इनके लिए क्या है, फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों के बारे में सबसे ज्यादा स्पेशल क्या है, बताओ क्या स्पेशल है। दे आर नोन फॉर देयर वार्म हॉस्पिटैलिटी, ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं अपनी जो मेहमान नवाजी है, अच्छी तरह से खातिरदारी करने के लिए, खातिरदारी करने के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। मार्शल ट्रेडिशन, और इनकी जो सैन्य जो परंपरा है उसके लिए जाने जाते हैं, एंड ब्रेवरी, और किसके लिए, अपनी वीरता के लिए, बहुत ज्यादा इनको वीर बताया जाता है, यानी ब्रेवरी, ब्रेव सोल्जर्स बताया जाता है इनको, ठीक है। दे आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, मतलब ये इनको अलाउंस है, इनको अनुमति दी गई है, इनको अलाउ किया गया कि आप बिना लाइसेंस के भी क्या रख सकते हैं, आप बंदूक वगैरह रख सकते हैं, ओके। विच एडवेंचरस स्पोर्ट्स कैन वन एंजॉय इन कुर्ग, बताओ कौन सा एडवेंचरस स्पोर्ट्स, मतलब कौन सा एडवेंचरस स्पोर्ट्स कैन वन एंजॉय इन कुर्ग, मतलब कुर्ग में आप कौन सा जो आपका एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स है कौन सा एंजॉय कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो बता कौन सा करेंगे, इसमें तो कई सारे, देखो ट्रैकिंग है, उसमें कैनोइंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, राफ्टिंग है, एंड रिवर स्पोर्ट्स कैन बी एंजॉयड इन कुर्ग। कुर्ग में इतने सारे जो आपके स्पोर्ट्स हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स, उनको क्या कर सकते हैं आप एंजॉय कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, व्हाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ स्टोरीज एंड वेलर, बताओ कुर्ग को क्यों कहा जाता है, किसकी कहानियों और वीरता की कहानियों की भूमि क्यों कहते हैं कुर्ग को, किस लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं बताओ। द कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ स्टोरीज एंड वेलर बिकॉज द पीपल ऑफ कुर्ग लव टू नरेट स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी, जो कुर्ग के जो लोग हैं उनको पसंद है क्या सुनाना, जो वीरता ब्रेवरी की जो स्टोरीज होती हैं उनको नरेट करना, उनको सुनाना क्या है, पसंद है। एंड हीरोइज्म रिलेटेड टू देयर एंसेस्टर्स, और क्या सुनाना पसंद है, जो अपने उनके जो एंसेस्टर जो पूर्वज हैं, जो उनके पूर्वज थे उनके बारे में कहानियां बताना क्या उनको ज्यादा अच्छा लगता है, ओके। थैंक यू सो मच। आपका जो चैप्टर था कुर्ग, जो कुर्ग नाम का चैप्टर था, ये हमने आपका क्या कर दिया, बिल्कुल फिनिश कर दिया है, और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कब, कल की क्लास में, ओके। तो क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।